हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। अभी हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का इन्फेक्शन कंट्रोल। इससे पहले जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बाकी चैप्टर्स हैं मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल में हमारा इंट्रोडक्शन और टाइप्स हो चुका था। नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड होता है, कैसे फैलता है, उसका मेथड हम पढ़ेंगे। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो इस नोट्स का तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, तो हम देखते हैं इन्फेक्शन एजेंट। ठीक है, क्या क्या है आपका इस इन्फेक्शन स्प्रेड कैसे होता है। तो सबसे पहले इन्फेक्शन एजेंट। ठीक है, इन्फेक्शन एजेंट का होना बहुत ज़रूरी है, मतलब बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये आया। अब इसमें क्या होगा, इन्फेक्शन एजेंट आ गया। अब क्या होता है, कॉन्टैक्ट होगा, ड्रॉपलेट होगा या फिर एयरबॉर्न होगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा, जो कांटेक्ट होगा वो एक पर्सन दूसरे पर्सन से कांटेक्ट करेगा, इसकी वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। दूसरा ड्रॉपलेट, खांसने से, छींकने से, ठीक है, किसी चीज़ को टच करने से उससे इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर एयरबॉर्न, ठीक है, हवाओं में अगर इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, खांसने से, छींकने से, इस कंडीशन में जो बैक्टीरिया है वो हवा के थ्रू बॉडी में इनहेल करेगा, तो वो होता है आपका, मतलब इसमें क्या होता है, इन्वायरमेंट पे अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो उससे भी बॉडी को इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो कांटेक्ट में आता है आपका डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब क्या हो सकता है, हैंड या फिर इंजेक्शन या फिर इंगेशन, खाने से। ठीक है, हाथ डायरेक्ट कांटेक्ट, आप किसी को छू रहे हैं, ठीक है, या फिर आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, इन्फेक्टेड है वो, इंगेशन, या फिर कुछ खाना, जो ऐसा जो फूड है वो बोल सकते हैं वो इन्फेक्टेड फूड है, वो अगर आप खाते तो इन्फेक्शन होगा। दूसरा ड्रॉपलेट में इनडायरेक्ट होता है इक्विपमेंट, इन्वायरमेंट। ठीक है, वही पहले तो ड्रॉपलेट में आपको मैंने पहले बताया, खांसने, छींकने, इस सब तरीके से हो सकता है इनडायरेक्ट, या फिर इक्विपमेंट या फिर इन्वायरमेंट के तरीके से हो सकता है। ठीक है, और एयरबोर्न में मैंने बताया ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, जैसे इसमें आता है सस्पेंड एयर। ठीक है, सस्पेंड एयर में मतलब क्या होगा, हवाओं में अगर कोई बैक्टीरिया घूम रहा है तो वो आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है आपका स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। मेथड होता है आपका इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड होता है। तो इसमें आता है चैन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का चैन क्या है, तो सबसे पहले आता है आपका इन्फेक्शन एजेंट। कौन सा है आपका इन्फेक्शन एजेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड प्रोटोजोआ, दे आर कॉमन इन्फेक्शन एजेंट। ठीक है, जैसे कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपका, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, ये कॉमन इन्फेक्शन एजेंट है, ये आपके बॉडी में जाके इन्फेक्शन कॉज कर लेंगे। तो ये होता है पहला इन्फेक्शन एजेंट। दूसरा होता है आपका पोर्टल ऑफ एग्जिट। ठीक है, पोर्टल ऑफ एग्जिट में क्या होता है आपका, a reservoir can enter through a variety of sites such as the skin and mucous membrane, respiratory tract, urinary tract, gastrointestinal tract, then आता है reproductive tract एंड ब्लड। ठीक है, मतलब क्या बोला है, पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट में क्या होता है, बैक्टीरिया या फिर वो जो वायरस, फंगाई आपके बॉडी में कैसे एंटर करता है। ठीक है, तो पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट मतलब एक जाने का रास्ता, तो जाने का रास्ता कहीं से भी हो सकता है, वो एंटर किसी के भी थ्रू कर सकता है। वैरायटी ऑफ साइट्स है, बहुत सारी जगह है हमारे बॉडी में जिससे जो बैक्टीरिया, वायरस है वो हमारे बॉडी में एंटर कर सकता है। वो है आपका म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक या यूरिनरी ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, रिप्रोडक्टिव ट्रैक या फिर ब्लड, किसी भी तरीके से जो आपका जो बैक्टीरिया है वो बॉडी में एंटर कर सकता है। तो चैन ऑफ इन्फेक्शन में पहला क्या हमने पढ़ा, इन्फेक्शन एजेंट। इन्फेक्शन एजेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन, इन्फेक्शन एजेंट मतलब कौन सा चीज़ जो इन्फेक्शन करने का काम करता है, जो एजेंट है, तो वही है बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ। दूसरा है आपका पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या, कौन कौन से रास्ते हैं जिससे बैक्टीरिया जो है वो बॉडी में एंटर कर सकता है, तो बहुत सारे हमारे सिस्टम है, जीआई सिस्टम है, रेस्पिरेटरी है, यूरिनरी एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन
ट्रांसमिशन होने का मोड, ठीक है। उसमें आता है आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड सोर्स, कंटामिनेटेड एयर, वाटर, ब्लड, फूड, फाइल्स या फिर मॉस्किटो, ठीक है। मतलब वही है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब जो बैक्टीरिया है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसमिट होगा, तो वो ट्रांसमिट होने के उसके बहुत सारे हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसफर हो गया, किसी को छू दिया, किसी इन्फेक्टेड जगह में चला गया, या फिर इनडायरेक्ट थ्रू हो रहा है, कंटामिनेटेड एयर, ठीक है, गंदी हवा जगह में है, पानी गंदा है, ब्लड के थ्रू हो रहा है, फूड के थ्रू, खाने के थ्रू हो रहा है, ठीक है। ये सब के थ्रू क्या हो सकता है, इन्फेक्शन जो होगा वो ट्रांसमिट होगा। फिर आता है आपका पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री में क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन एंटर द बॉडी थ्रू द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी ट्रैक, जीआई ट्रैक, रिप्रोडक्टिव ट्रैक एंड ब्लड, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है पोर्टल ऑफ एंट्री, ये भी वही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बॉडी में एंटर करता है थ्रू दी बॉडी ऑर्गन लाइक स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी, जीआई ट्रैक, ये सब में, ठीक है। पोर्टल ऑफ एग्जिस्टिंग में क्या होता है, जो आपका जो बैक्टीरिया या वायरस जो होता है वो आपका रिजर्वायर, मतलब वहाँ रहने का काम करता है, उस जगह में चला जाएगा और वहाँ पे वो स्टे करेगा। और पोर्टल ऑफ एंट्री में वो डायरेक्ट उस जगह में चला ही जाएगा, ठीक है, मतलब अलग अलग जगह में जाएगा, ये वो क्या करेगा, वो स्टे करने का काम करेगा। फिर आता है आपका ससेप्टिबल होस्ट। ससेप्टिबल होस्ट, इसमें क्या होता है, वेदर अ पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शन डिपेंड ऑन ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन एजेंट। इसमें क्या होता है, ससेप्टिबल होस्ट मतलब क्या बोल रहा है कि ऐसा जो बैक्टीरिया वायरस जो होता है वो किसी पर्सन के बॉडी में एंटर करता है और वहाँ पे वो घर बना के रहने लगता है, लेकिन जो बॉडी होती है वो पर्सन की बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। मतलब क्या होता है, उस बॉडी वो बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, ठीक है। पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शन डिपेंड ऑन ससेप्टिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन एजेंट। मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, पर्सन जो होता है उस इन्फेक्शन एजेंट के खिलाफ क्या होता है, उसके अंदर एंटीबॉडी जनरेट नहीं हुई रहती है और बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव रहता है और उसको बहुत जल्दी वो जो बैक्टीरिया वायरस है वो क्या करेगा, कॉज करेगा डिजीज़, ठीक है। वो बहुत जल्दी वहाँ मल्टीप्लिकेशन करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और उस ऑर्गन पे अपना पूरा बोल सकते हैं इन्फेक्शन को क्रिएट कर देगा। तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जो पर्सन होते हैं जिनको बहुत जल्दी कोई भी इन्फेक्शन लगता है और बहुत जल्दी वो बीमार पड़ जाते हैं, उनके लिए होता है आपका ससेप्टिबल होस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉजेस ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के कौन कौन से कारण है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपको कोई भी डाउट होता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।